नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागतम हमारे यूट्यूब चैनल द बैक बेंचर्स। अब तक हमने पढ़ा क्लास नाइन्थ के ज्योग्राफी सब्जेक्ट में चैप्टर 5 चल रहा था हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। उसका हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 2 में इस लेसन को, इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो हमने सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट थे, जिनको सदाबहार वन बोलते हैं, उनके बारे में हमने वहाँ पर काफ़ी ब्रीफली पढ़ा था। जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी उनका जिक्र किया था और उसको कंप्लीट किया था। उसी क्रम में आज हम नेक्स्ट जो भी फॉरेस्ट रह गए थे, हमारी जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन रह गई थी, उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट से मतलब है कि पतझड़ी वन। पतझड़ी वन ये क्या होते हैं, देखिए। दीज आर द मोस्ट वाइड स्पीयर्ड फॉरेस्ट इन ऑफ इंडिया। दे आर आल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट। इंडिया में अगर पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें फॉरेस्ट की, तो जो अदर फॉरेस्ट हैं उनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है वह है फॉरेस्ट। कौन से हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट। और डेसिडियस फॉरेस्ट को हम एक अदर नेम है, उसका नाम है मानसून फॉरेस्ट, क्योंकि ये मानसूनी जो बारिश होता है उसी पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं ये फॉरेस्ट, या मानसून के अकॉर्डिंग इनका ग्रोथ होती है, तो इनको मानसून फॉरेस्ट भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एवरेज रेनफॉल। यहाँ का अगर हम एवरेज रेनफॉल देखें कि कितना है ऐसे फॉरेस्ट के अंदर, तो वह है बिटवीन 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। टाइप्स ऑफ दीज फॉरेस्ट टाइप सेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। एक्चुअली में ये डेसिडियस फॉरेस्ट का है नाम, आपको बोला कि हिंदी में पतझड़ी वन बोलते हैं। पतझड़ से मतलब होता है कि ऐसे वृक्ष, पतझड़ एक सीजन होती है, उस सीजन में क्या होते हैं, ऐसे वृक्ष होते हैं, वो वृक्ष क्या करते हैं 6 से 8 महीने के लिए अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं, इसलिए इनको पतझड़ी वन भी बोलते हैं या मानसूनी वन भी बोलते हैं। तो इसी के अंदर क्या होता है कि एक तो बारिश का जो रेनफॉल एवरेज है वह है 200 सेंटीमीटर से लेके 70 सेंटीमीटर। और यहाँ पर पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऐसे जंगलों के अंदर अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं 6 से 8 महीनों 8 वीक के लिए। सॉरी, महीना नहीं होगा, 6 से 8 वीक के लिए, यानी 1 से 1.5 महीने के लिए अपनी पत्तियों को त्यागते हैं। किसमें? जो ड्राई समर होती है, ड्राई समर होती है उसके टाइम में इसको त्याग देते हैं। और ये शायद ये टाइम होता है हमारा लगभग फरवरी के बाद में। फरवरी पतझड़ होती है तो फरवरी मार्च अप्रैल तक ये अपनी जो मानसून आता है उससे पहले जो ड्राई समर होती है उसके अंदर ये अपनी पत्तियों को, अपनी जो क्या होती हैं लीव्स को क्या करते हैं, सेट कर देते हैं, त्याग देते हैं। और अभी इसी के अंदर अगर हम देखेंगे कि जैसे हमने एवरेज रेनफॉल बताया 200 से 70, तो 200 से 70 के जो मिडिल में भी हम इस जो फॉरेस्ट है, इन फॉरेस्ट को हम 2 पार्ट में अकॉर्डिंग टू रेनफॉल इसको डिवाइडेड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने दे रखा आपको, जैसे अगर हम इनकी दो की बात करें तो जो फर्स्ट वाला होगा वह है होगा मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, और दूसरा है ड्राई डेसिडियस। जो डेसिडियस फॉरेस्ट है उसको 2 भागों में बांटा है हमने, और ये जो डिवाइडेशन किया है इसका जो बेसिस है वो है एवरेज रेनफॉल। तो रेनफॉल के अकॉर्डिंग मॉइस्ट डेसिडियस हो गए और ड्राई डेसिडियस। अब भी बात करते हैं मॉइस्ट डेसिडियस की। मॉइस्ट डेसिडियस वो फॉरेस्ट है जहाँ का रेनफॉल एवरेज होता है 200 से 100 सेंटीमीटर। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ये है इंडिया के अंदर, स्पेशली रूप से नॉर्थ ईस्ट स्टेट अलोंग विद द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयज, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। फुट हिल्स से हमारा यहाँ मीन्स है, तात्पर्य है कि जो हिमालय के तराई क्षेत्र होते हैं या हिमालय के जो फुट हिल्स यानी पद बोलते हैं, पैरों में पैर होंगे तराई क्षेत्र, यानी जो नीचे का एरिया है तराई क्षेत्र, वहाँ पर भी ये फॉरेस्ट काफ़ी हमें फाउंड्स होते हैं, मिलते हैं। और टीक यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ क्या है, यहाँ की जो मेन प्लांट्स क्या हैं, वह है टीक। टीक का पेड़ यहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है। कौन से फॉरेस्ट में? मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर। उसके अलावा कुछ हैं, बम्बूज हो गया, शाल हो गया, शीशम हो गया, सैंडवुड हो गया, ये सभी सैंडवुड हो गया, शीशम हो गया, और ये सभी इंपॉर्टेंट स्पेसीज हैं ऑफ प्लांट। दे आर ग्रोथ या दे आर फाउंड इन डेसिडियस फॉरेस्ट। विच डेसिडियस फॉरेस्ट? मॉइस्ट डेसिडियस। अभी नेक्स्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का पार्ट है ड्राई डेसिडियस। वहाँ एवरेज रेनफॉल था
200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। अभी बात आ जाएगी एवरेज रेनफॉल, तो वह होगा 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के मिडिल में। नेक्स्ट क्या होगा कि ऐसे एरिया कहाँ पर मिलते हैं हमें? ऐसे एरिया मिलते हैं जो बिहार और यूपी का जो प्लेन एरिया है, प्लेन यानी जो मैदानी एरिया है, उन मैदानी एरियो में यह जो डेसीडियस यानी ड्राई वाले डेसीडियस फॉरेस्ट हैं वो हमें वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, यहाँ वहाँ पर प्राप्त होते हैं। टीक सेम जो टीक का प्लांट था, जो टीक की स्पेसीज थी प्लांट की, वो यहाँ पर भी मुख्यतः रूप से मिलती है। उसके अलावा वही शाल हो गया। स्पेशली दो वृक्ष हैं, दो प्लांट ऐसे हैं जो वहाँ से थोड़े डिफरेंट है, एक तो पीपल का हो गया, एक नीम का हो गया। अगर वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं हम, तो हम देखते हैं कि लॉयन, टाइगर, डियर एंड एलिफेंट जो कॉमन आपके एनिमल्स होते हैं वो है यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। ये हमने इनमें जो बेसिक इसको डिफरेंस किया हमने डेसिडियस फॉरेस्ट में मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस करके अकॉर्डिंग टू एवरेज रेनफॉल, ये हमने बात की। अभी नेक्स्ट फॉरेस्ट की देखते हैं। ये इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी हमने इसकी बात कर ली है, जो आपके एग्जाम के नज़रिए से या कंपटीशन के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है, थॉर्न यानी हो गए कांटे, तो फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स यानी ऐसे कटीले झाड़ियों वाले, कांटों वाले और झाड़ियों वाले फॉरेस्ट। तो ऐसे फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, क्या इनका एवरेज रेनफॉल होता है? देखिएगा, रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर, द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बसेज। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ का जो एवरेज रेनफॉल होता है इन फॉरेस्ट के अंदर वह होता है बिलो टू 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर से बिलो रहता है। और यहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, जो हमें मिलते हैं, यहाँ के प्लांट मिलते हैं, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनकी एक विशेषता होती है कि वह कांटिले होते हैं, उनके डालियों पे कांटे जैसे आपको दिखाई देंगे, और साथ ही उनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। तो यह क्यों होती है? ये अकॉर्डिंग टू वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के रेनफॉल के अकॉर्डिंग वह पेड़ पौधों की ऐसी हमें स्थिति देखने को मिलती है कि उनकी डालियों पे या पत्तियों पे कांटे होते हैं। और इसमें एक दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि बारिश कम होती है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होती है वहाँ पर, क्योंकि धूप खूब पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पर पेड़ पौधों की पत्तियाँ, छाल वगैरह या उनकी डालियों के ऊपर हमें कांटीले व छोटी पत्तियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट देखिए, फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, सेमी एरिड एरिया ऑफ गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी एंड हरियाणा। जो गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान का जो सेमी एरिड एरिया है, यानी जो वह एरिया जहाँ पर अभी जिसको अर्ध शुष्क एरिया बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे हम अर्ध शुष्क एरिया, जहाँ पर एवरेज रेनफॉल है 70 सेंटीमीटर से बिलो, वहाँ पर यह वेजिटेशन क्या करती है, ग्रो करती है। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में देखते हैं। अराकीज, अराकीज थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से है अराकीज, पाम, यूफोरबियाज एंड कैक्टी। मैन प्लांट है। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सोइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवापोरेशन। एक्चुअली में देखिए कि जो पेड़ थे वो तो हमने बात कर ली, ये आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के ट्रीज। एक तो है एकियाज, पाम का पेड़ है, यूरोफोबिया है, और कैक्टी। ये कुछ कटीले पेड़ पौधे होते हैं जो झाड़ियों टाइप में पेड़ पौधे होते हैं, ये यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे इन वनों के अंदर। उसके अलावा इन वनों की, इनमें जो पेड़ पौधे हैं, जैसे हमने डेसीडियस की बात की थी, कुछ वैसे ही यहाँ का जो कटीले झाड़ियों वाले वन है इनकी बात करते हैं। तो इनमें क्या है स्पेशल, इनका क्या विशेषता लिए रखते हैं? एक्चुअली इन जो पेड़ पौधे होते हैं, एक तो वो दूर दूर बिखरे हैं, स्कैटर्ड हैं, यहाँ पर एक जंगल की तरह हमें नहीं मिलेंगे पेड़ पौधे। अगर हम देखेंगे इस एरिया में जाके, सेमी एरिड एरिया में जाके देखेंगे, तो बहुत सी दूर दूर तक हमें मिट्टी बालू दिखाई देगी, पेड़ पौधे बहुत स्कैटर्ड कंडीशन में हैं, यानी बिखरे हुए मिलेंगे। उसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं वह उनकी जो जड़ें होती हैं वह काफ़ी गहरी ज़मीन के अंदर जाती हैं, काफ़ी अंदर तक जाती हैं, पेनिट्रेट करती हैं डीप इनटू किसके अंदर, सोइल के अंदर। और एक्चुअली इसलिए होता है कि उनकी जड़ें इसलिए अंदर तक चली जाती हैं कि वहाँ पर बारिश कम होती है और वो मॉइस्चर यानी नमी को खोजने के लिए अंदर तक ज़मीन में उनकी जड़ें गहरी रहती हैं। उसके अलावा ये लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जो पत्तियाँ क्या होती हैं, छोटी होती हैं, मोटी होती हैं।
लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल होती हैं, मिनिमाइज यूरोपेशन, क्योंकि वो जो वाष्पीकरण की क्रिया है ना कि वो कम से कम हो और उनको थोड़ा नमी प्राप्त हो, इसलिए ये अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वहाँ के पेड़ पौधों ने ऐसी विशेषताएं ले रखी हैं। नेक्स्ट देखते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट से अपना तात्पर्य है मीन्स जो पर्वतीय वन होते हैं, जो हाई रिलीफ होते हैं या जो हाईएस्ट पीक पॉइंट होते हैं अपने, उनके ऊपर ऐसे वन प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। द वे टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन हाइट ऑफ 1000 to 2000 मीटर्स, मतलब लगभग 1000 से 2000 मीटर के ऊपर, जहाँ पर कैसा टेम्परेचर होता है, वेट टेम्परेचर यानी नमी वाला टेम्परेचर होता है। ऐसे टेम्परेचर में और ऐसी हाइट के ऊपर हमें माउंटेन फॉरेस्ट प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयज हाई एल्टीट्यूड एरिया इन साउदर्न एंड नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया। तो देखिए ये हमें कहाँ से प्राप्त होंगे इंडिया में। तो सबसे पहले ये जो अपना मोस्टली जो साउदर्न स्लोप्स है ऑफ हिमालय का जो नॉर्दर्न पार्ट हो गया, तो वह है नॉर्दर्न पार्ट तो किसकी तरफ हो गया, मध्य एशिया की तरफ। और जो साउथ का पार्ट यानी हमारी तरफ जो मैदानी वाला पार्ट है, जिसकी हमें अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो तराई वाला क्षेत्र है, तराई वाला और मैदानी वाला पार्ट जो थोड़ा हाइट कम है, उसकी एकदम ज़्यादा हाइट भी नहीं है कि वो केवल बर्फ़ से ढका रहा था, उसके नीचे जो कम हाइट वाला एरिया है जिसको हमने एवरेज हाइट बताई थी 1000 से 2000 मीटर, उस हाइट के ऊपर यह वन हमें प्राप्त होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ एरिया जो हाइट वाला है, इतना एवरेज हाइट वाला, नॉर्थ ईस्ट का एरिया वहाँ पर, और कुछ एरिया है जैसे अगर हम बात करें स्पेशल नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कर्नाटक तमिलनाडु वगैरह में, स्पेशली तमिलनाडु में, तो जो साउथ में भी इतनी हाइट लिए हुए है एवरेज हाइट कुछ एरिया, वहाँ पर भी इस प्रकार के वन हमें बहुतायत में मिलते हैं। अभी देखते हैं कि कौन से प्लांट स्पेसीज इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। तो ओक्स हो गया, चेस्टनट्स हो गया, पाइन हो गया, देवदार हो गया, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सीडार, ये हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के प्लांट। बाकी तो नॉर्मल प्लांट आपको याद रहते होंगे, बट ये कुछ थोड़े स्पेशल ट्रीज हैं, तो ये इनको आप थोड़ा रिमाइंड कर लीजिएगा। ओक्स है, चेस्टनट्स हैं, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सीडार, ये इंपॉर्टेंट प्लांट स्पेसीज हैं एट हायर एल्टीट्यूड। और अगर ये थोड़े नीचे मिलते हैं, अगर जो पीक पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, एल्टीट्यूड ऊंचाई है, वहाँ पर हमें मिलते हैं मॉसेस एंड लिचियंस, यानी जहाँ पर बर्फ ही जमी रहती है हमेशा, वहाँ पर मॉसेज एंड लिचियन, ये एक प्रकार के शैवाल होते हैं, शैवाल वाले स्पेसीज होती है पेट। ये पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन, जो हमने बात की थी टुंड्रा प्रदेश जो वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की जो प्लांट स्पेसीज है वह हमें अब मिलती है वहाँ पर। आगे देखिए कॉमन एनिमल्स कौन से हैं यहाँ पर, कश्मीरी स्टेज, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड सिप एंड जैक रैबिट, याक, स्नो लियोपार्ड, ये इम्पोर्टेंट जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है या एनिमल्स हैं, जो कॉमन एनिमल्स हैं, वो हमें वहाँ पर प्राप्त होते हैं। यह बात हमने कर ली माउंटेन फॉरेस्ट की। शॉर्ट में देखते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं देखिए। दैट फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। एक्चुअल में ऐसे एरिया उन किनारों पे मिलते हैं, उन नदियों के किनारे पे मिलते हैं, नदी घाटियों के क्षेत्रों में, जहाँ पर क्या होता है कि वो हमेशा किससे इन्फ्लुएंस होता है, टाइड से, यानी जो ज्वार भाटा आता है अक्सर उन कोस्ट के ऊपर ऐसे वन क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं या डेवलप होते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेंस मैंग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज विथ द रूट्स ऑफ प्लांट्स सबमर्ज अंडर वाटर। तो देखिए जो डेंस मैंग्रोव होते हैं, मतलब मैंग्रोव जो वेजिटेशन होती है यह काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, जैसे कोस्टल एरिया में जहाँ पर टाइड्स आते हैं, बट कई जगह इतना जिसको हम ऐसा पानी भी होता है टाइड के कारण कई कोस्टल एरिया पे, जिसको बोलते हैं हम कीचड़ टाइप का या दलदली टाइप का, और तो वहाँ पर ये काफ़ी डेंस होते हैं, काफ़ी गहरे होते हैं, काफ़ी नज़दीक से होते हैं, जंगल बहुत डेंस होते हैं। वहाँ पर
ऐसी कॉमन वेराइटीज़ पाई जाती है डेंस मैंग्रोव्स की। उसके अलावा इनका जो रूट्स होती है, इनकी जड़ें होती है प्लांट की, ये सबमर्ज होती है, मतलब प्लांट का हाफ पार्ट पानी के अंदर मिलेगा आपको। जड़ों जो कौन सा होता है रूट्स वाला पार्ट, वह है किस में रहेगा, पानी के अंदर रहेगा। और जस्ट उसके अगर अपोजिट बात करेंगे तो जो ऊपर का पार्ट होता है डालियाँ और पत्तियाँ वाला, वह पानी के बाहर रहता है। तो ये कहाँ मिलते हैं अभी बताते हैं आपको कि डेंस मैंग्रोव कहाँ मिलता है इंडिया में स्पेशली। देखिए, द डेल्टाज ऑफ गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, इनके जो डेल्टा वाला पार्ट है जो इधर बांग्लादेश में जाती हैं बह के, तो वेस्ट बंगाल के आसपास अगर सीधी बात करूं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंग्रोव है वह है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा है जहाँ पर इनका जो ये नदियाँ आके मिलती हैं और गिरती हैं कोस्टल एरिया, वह है इंडिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पर, और सबसे डेंस है, सबसे बड़ा। तो गंगा के डेल्टा हो गए, ब्रह्मपुत्र के डेल्टा हो गए, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी, कावेरी एंड कवर्ड बाई सच वेजिटेशन, यानी सभी जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं भारत की, चाहे वो प्रायद्वीपीय नदियां हो चाहे वो मैदानी नदियां हो, यानी नॉर्थ की नदियां हो गंगा ब्रह्मपुत्र, तो ये जो भी कोस्टल एरिया का निर्माण करती हैं, कोस्टल एरिया का निर्माण करती है जहाँ पर टाइड का इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उस एरिया में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। यह हमने बात कर ली। अभी देखिए आपके सामने एक मैप हम शो कर रहे हैं, जो ये जितने भी हमने फॉरेस्ट पढ़े उनका एक आउटलाइन बना हुआ है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। हमने शायद इसका फर्स्ट पार्ट में भी जिक्र किया था, और आपके मैप रीडिंग इम्पोर्टेंट है। मैं अकॉर्डिंग ज्योग्राफी को पढ़ना, मैप के साथ ही पढ़ना, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, यूजफुल भी है। इम्पोर्टेंट क्या, ये वेरी यूजफुल थिंग्स। सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमने जो कल फर्स्ट पार्ट में बात की थी पिछले में, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और कुछ होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस। सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन के ऊपर से लेते हैं। तो जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, देखिए मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर ग्रीन हो गया। ये जो हाइट में दिख रहा है ये थोड़ा सा पार्ट भूटान की तरफ है, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया कवर है। तो ये जो इलाका, ये माउंटेन, आपको मालूम है कि भारत के ऊपर नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट में क्या फैली है, हिमालयज है, हिमालय जो श्रृंखला है पर्वत की वह है। तो इस एरिया में कौन से फॉरेस्ट हैं, ऊपर के एरिया में माउंटेन यानी पर्वतीय वन। जस्ट उसके बाद में देखते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जिसकी हमने आज बात की। और हमने ये भी कहा था कि इंडिया के ज़्यादातर एरिया को, मतलब ज़्यादातर एरिया इसी फॉरेस्ट के अंडर आता। तो देखिए, ये वाला एरिया यहाँ से लेके ये पूरे नॉर्थ के मैदानी भाग को, और ये सबको इंडिया के लगभग पार्ट को यह फॉरेस्ट कवर करते हैं। जस्ट उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिनको हमने कल जिक्र किया था जिनके बारे में। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हम यहाँ पर देखेंगे, जो आपको डार्क ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला कुछ नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, कुछ ये जो तटीय पार्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा वगैरह वह है, कुछ इधर देखिए जो वेस्टर्न घाट का तटीय क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट का जो तटीय क्षेत्र है वह है, और कुछ इधर हो गया ईस्टर्न घाट का जो नीचे का पार्ट हो गया तमिलनाडु के आसपास का। तो जो वेस्टर्न घाट, स्पेशली वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट का कुछ एरिया हो गया, और जो नॉर्थ ईस्ट का और कुछ नदियों के जो अपनी गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पार्ट है, वहाँ पर हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट काफ़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। उसके अलावा देखिए, नेक्स्ट है हमारा कौन सा रह गया, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट हमने सीधी सी बात की थी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले ये देखिए, आपको अभी एक बार फिर दिखाते हैं, ये वाला देखो छोटा सा पार्ट यहाँ पर जो डेल्टा बनाता है। ऐसे ही ये देखिए, ये जो हमने कृष्णा कावेरी गोदावरी नदियों के डेल्टा की बात की थी, तो यहाँ पर कुछ जो डेल्टा बनाते हैं, और जो कोस्टल एरिया है जो किससे इन्फ्लुएंस होता है, टाइड से होता है। तो इन तीन जगह जो हमने हाईलाइट कर रखी, यहाँ पर कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे, हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। अभी लास्ट में जो बचा हमारा वो है कौन सा था, ट्रॉपिकल थॉरेन फॉरेस्ट या स्क्रब्स फॉरेस्ट, यानी कटीले झाड़ियों, जंगल झाड़ियों वाला। तो वह है ये जो जो भी बच गया यहाँ पर आपके सामने, ये राजस्थान का, ये हरियाणा का ये पार्ट, जो कौन सा पार्ट है, सेमी एरिड एरिया मान अर्ध शुष्क एरिया, और कुछ गुजरात का भी पार्ट ये लिए हुए है, और दक्कन के पठार का मिडिल पार्ट जो काफ़ी पथरीला है, शुष्क एरिया है, एरिड एरिया है। तो उस एरिया में भी हमें कौन से मिलेंगे, जो ट्रॉपिकल थॉर्न पोर्शन, कांटे वाले पेड़ पौधे यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। ये हमने अकॉर्डिंग टू इंडियन मैप के अकॉर्डिंग इनको पढ़ा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं और क्या रह गया हमारा इसके अंदर। हाँ देखिए,
हम जो मैंग्रोव फॉरेस्ट पढ़ रहे थे उसी में आगे चलते हैं। फेमस सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा। जो एक पेड़ है सुंदरवन का, जो डेल्टा या सुंदरवन में जो मैंग्रोव जो वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन है वो फॉरेस्ट है, वहाँ पर एक पेड़ होता है, प्लांट स्पेसिस बोलते हैं, वो एक काफ़ी फेमस है, उसका नाम है सुंदरी ट्रीज। सुंदरी ट्रीज ये यहाँ पर एकमात्र ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो रिवर डेल्टा है उसी में पाया जाता है। उसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट हैं, वह है पाम का हो गया, कोकोनट हो गया, केवड़ा, अगर इटीसी आल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें, वाइल्ड लाइफ में क्या आते हैं एनिमल्स यहाँ के इंपॉर्टेंट, तो रॉयल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर जिसको हम बोलते हैं, इन द फेमस एनिमल इज दिस फॉरेस्ट। और तो कॉमन एनिमल्स हैं, अगर जो याद करने वाली चीज़ है वो है कि रॉयल बंगाल टाइगर हमें मैंग्रोव वेजिटेशन या मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर प्राप्त होता है। ओके, अभी देखिए ये हमारे जो इम्पोर्टेंट वेजिटेशन थी या फॉरेस्ट जिनको हम डिवाइड किए थे वो उनके बारे में हम पढ़ चुके। अब इसके अलावा कुछ मेडिकल प्लांट्स भी होते हैं। मेडिकल प्लांट्स ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमें इंडिया में काफ़ी जगह पर ऐसे मेडिकल प्लांट्स भी मिलते हैं जिनका यूज डायरेक्ट हम किस में करते हैं, मेडिकल के सेक्टर में करते हैं। तो वो कौन कौन से पेड़ हो सकते हैं, ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है 1 या 2 नंबर में। तो देखिए सबसे पहले सर्पगंधा, सर्पगंधा हो गया, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी एंड कचनार। ये ऐसे पेड़ पौधे हैं जो मेडिकल के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए चलते चलते हम इलेक्शन की जब पूरा कर ही लिया कवर, तो इसके सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है। ये जो क्वेश्चन एंड आंसर है ये हमें अभी इस पार्ट से ऐड करना शुरू किया है। अपने जो भी नेक्स्ट वीडियो होंगे हम इनको पार्ट में हर पार्ट में इनको ऐड करते रहेंगे, क्योंकि ये जो अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम बताने जा रहे हैं यह कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं और एग्ज़ाम के पार्ट रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपके लोकल स्टेट एग्ज़ाम्स हो। तो देखते हैं तब बिना टाइम लगाते हुए। फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द इंडियन स्टेट या यूटी हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैंग्रोव कवर इन द कंट्री। कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव जो वेजिटेशन है उसको कवर करने वाली इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा कवर करता है, सबसे ज़्यादा एरिया है उस स्टेट के अंदर, वह है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं केरला। नेक्स्ट देखिए अपना, केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर एंड द तमिलनाडु इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट। ये सीधा सीधा हो गया। ये पूछा था कि इंडिया के अंदर रबर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है। ये सबसे ज़्यादा नहीं, ये समझ लो आपकी एकमात्र यही सबसे ज़्यादा करता, बाकी सभी माइनर हैं। 92% ये आंकड़ा है, ये जो रेशियो है बहुत ज़्यादा है। 92% अकेला केरला प्रोडक्शन करता है रबड़ का। उसके अलावा अगर सेकंड पोजीशन की बात करें तो वह तमिलनाडु की आती है। नेक्स्ट देखिए अपना तीसरा इंपॉर्टेंट, विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द ओनली सेंचुरी वेयर कश्मीरी स्टेज इज फाउंड। जब मैंने आपसे बात की थी किसकी, माउंटेन फॉरेस्ट की, माउंटेन फॉरेस्ट की जब बात की थी तो वहाँ पर हमने कश्मीरी जो स्टेज होता है जिसको हम अगर हिंदी में बोलते हैं तो जो कश्मीरी हरिण होते हैं, हिरण बोलते हैं जिनको, मृग बोलते हैं आप, वो वहाँ पर पाए जाते हैं। पर यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि आपको पूछेगा, क्योंकि एकमात्र इंडिया में ओनली 1 सेंचुरी देयर यू फाउंड कश्मीरी स्टेज, जो आपको कश्मीरी स्टेज मिलेगा वह कौन सी है, दच्चीगाम। दच्चीगाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दच्चीगाम जम्मू कश्मीर में एक कौन सी है, एक सेंचुरी है, वहाँ पर हमें कश्मीरी स्टेज मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर, रंगनाथीतू। रंगनाथीतू ये देखिएगा एक तमिल वर्ड है ये। रंगनाथीतू बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट है वहाँ पर ये रंगनाथीतू सेंचुरी स्थित है, तो वह है कर्नाटका, कर्नाटका में है। अभी नेक्स्ट देखिए, नीलांबूर टीक विच हैज बीन ग्रांटेड जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस हैज इट्स ओरिजिन इन द स्टेट ऑफ विच। ये जो जोग्राफिकल इंडिकेशन होते हैं जिसको हम भौगोलिक संकेत बोलते हैं, यह है यहाँ के जो कुछ स्पेसीज होती हैं इनको दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी प्लांट्स वगैरह एनिमल भी होते हैं या कुछ जो जोग्राफिकल रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंस है जिनका वेजिटेशन के एरिया में या वनस्पति जगत में, तो उनको ये दिया जाता है। तो भारत में जो नीलांबूर टीक है, नीलांबूर की जो एक पेड़ है उसकी डालियां हैं, टीक है, उसको ये जोग्राफिकल इंडेक्शन अभी
क्या मिला है, इंडिकेशन मिला है। तो क्वेश्चन ये है कि यह नीलांबर टीक हमें भारत के कौन से स्टेट में मिलेगी या कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है, तो वह है केरला। इसका आंसर है केरला। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो आपके सीधे सीधे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर से आप उठा सकते हैं या इम्पोर्टेंट थे, 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में भी हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, इस सुधार को जारी रखेंगे। और आज के लेसन को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ये आज का वीडियो भी कंप्लीट होता है, इसी के साथ आपका चैप्टर 5 था ज्योग्राफी का, वह भी आज इसका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी को यहाँ पर रोकेंगे, उसको बाद में कवर करेंगे। उसके बाद में या तो हो सकता है हम किसी दूसरे सब्जेक्ट को भी ले लें, बट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए कि अगले वीडियो में क्या होने वाला, हमें क्या मिलेगा, कुछ यूजफुल थिंग्स होंगी आपके एग्जाम के नज़रिए से, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल वाली घंटी भी प्रेस कर दीजिएगा। ज़्यादा चीज़ें हम जानते नहीं, हमारा मकसद एक है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल हो जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको काफ़ी यूजफुल साबित हो।